चलिए बच्चों, शुरू करते हैं साइंस के पीवाईक्यू। और आज का हमारा चैप्टर है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। तो जो पादप ऊतक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम देखते हैं आज। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ ऊतक यानी दृढ़ ऊतक जो होते हैं स्क्लेरेंसीमा को दर्शाते हैं। फिर फिर भी उनकी संरचना अलग अलग क्यों है? ये जो संरचना दिख रही है ये अलग अलग क्यों है? तो देखो, जो ये वाली जो संरचना है ये कैसी है? ये अनुप्रस्थ काट की संरचना है। कैसी है ये? अनुप्रस्थ काट संरचना है। और ये वाली जो संरचना है ये कैसी है? ये अनुदैर्ध्य संरचना है। अनुदैर्ध्य काट संरचना है। आई बात समझ? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, दृढ़ ऊतक की दृढ़ ऊतक की जो परिपक्व कोशिकाएं होती है वो निर्जीव होती है। दृढ़ ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं निर्जीव होती है। इन कोशिकाओं की भित्तियां जो होती है, इन कोशिकाओं की भित्तियों में क्या पाया जाता है? लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला तो है दृढ़ोतक रेशे, दृढ़ोतक रेशे। और दूसरा है दृढ़ कोशिकाएं। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, पुराने जाइलम ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो देखो, राइट आंसर तो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रेजिन और गोंद। जो अपशिष्ट, ये जो दोनों ही क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पौधे के। तो उनको कहाँ संग्रहित किया जाता है? पुराने जाइलम में। थोड़ा देख लेते हैं देखो इसके बारे में। जो पुराना जाइलम होता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, ये एक जटिल स्थायी ऊतक है। जटिल स्थायी ऊतक है। फिर देखो, तो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं
ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जाइलम और एक है फ्लोएम। क्या क्या है? एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम है। दोनों ही क्या कहलाते हैं? संवहन ऊतक कहलाते हैं। दोनों ही संवहन ऊतक कहलाते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, जो जाइलम ऊतक है, ये कहाँ पाया जाता है? संवहन बंडल में पाया जाता है। संवहन बंडल में पाया जाता है। अगला है देखो, जाइलम ऊतक जल संवाहक ऊतक भी कहलाता है। क्या कहलाता है ये? जल संवाहक ऊतक कहलाता है। इसका निर्माण, जाइलम जो ऊतक है, इसका निर्माण चार कोशिकाओं द्वारा होता है। कौन कौन सी है वो? पहली है वाहिनिकाएं। क्या है? पहली वाहिनिकाएं। दूसरी है वाहिकाएं। तीसरी है जाइलम मृदुतक। चौथा है जाइलम तंतु। जाइलम तंतु। आए बात समझ में? अब देखो, तो दूसरा है कौन सा? फ्लोएम। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्लोएम जो ऊतक है, इसे फ्लोएम ऊतक को बास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्ट। बास्ट भी कहा जाता है। दूसरा है इसका कार्य। देखो इसका क्या है? यह पौधे के
हरे भागों में, और हरे भाग कौन से हो जाएंगे? पत्तियां। हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को अन्य भागों तक पहुंचाता है। आया समझ में? चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा सही है? क्या है देखो, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया था। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल यानी रेजिन के रूप में संचित होते हैं। और देखो तीनों गलत है। पादप मिट्टी मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते, ये भी क्या है? गलत है। कहाँ करते हैं? मिट्टी में ही करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? वो जो अभी पढ़ा था ना हमने, कौन सा ऊतक है? जाइलम ऊतक, बिल्कुल सही, उसके द्वारा। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है, ये भी क्या है? गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं पौधे? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है, तो ये भी क्या है? गलत है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल यानी रेजिन के रूप में संचित होते हैं। चलते हैं आगे। अब देखो थोड़ा इसका देख लो। आप बता दिया ना, ये जो अपशिष्ट उत्पाद होता है ये कहाँ होता है? उत्सर्जन कहाँ करते हैं? मिट्टी में। लिख लेना इसको अलग से। पादप अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन मिट्टी में करते हैं। आई बात समझ में? अब ये जो इसमें है कि जो जाइलम में इकट्ठा क्यों रखते हैं? क्योंकि पादपों में उत्सर्जन तंत्र नहीं होता। इस वजह से क्या करते हैं, जायदा में इकट्ठा हो जाता है ये, और फिर जड़ों के द्वारा कहाँ निकल जाता है ये? मिट्टी के अंदर। चलो आगे। एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी? यानी रंगीन उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चित्र ए की तरह जो इसकी जो टहनी होगी वो कैसी हो जाएगी? पानी के कलर की, यानी रंगीन हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो जो फ्लोएम होता है वो क्या, मैंने क्या बताया था? जो फ्लोएम होता है वो क्या कार्य करता है? जो हरे जो भाग होते हैं पौधे के, उनके द्वारा निर्मित जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। तो वो पूछा है किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। फ्लोएम जो ऊतक होता है उसका कार्य क्या होता है? जो हरे भाग होते हैं यानी पत्तियां होती है, उनके द्वारा जो भोजन पदार्थ बनता है उनको अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। तो कहाँ कहाँ? जड़ों, बीजों, फलों और विभज्योतकों यानी विभाज्य ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? तो भोजन की गति का सही निरूपण कौन सी आकृति करती है? तो देखो फ्लोएम का क्या होता है कि पत्तियों द्वारा लेता है और पौधे के अन्य सभी भागों तक पहुंचाता है। देखो पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में एरो लग रहा है इधर, यानी कि अंदर की तरफ, तो ये होगा क्या? ये नहीं होगा। दूसरे में भी सभी जड़ों से अंदर की तरफ, तो ये भी नहीं होगा। चौथे में देखो पत्तियों से बाहर की तरफ, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी में, सी वाले चित्र है, इसमें कहाँ जा रहा है? पत्तियों से अंदर आ रहा है सभी में। और कहाँ आ रहा है? इसकी टहनियों में, इसकी तने में, इसकी जड़ों में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला सी। तो किस में आ रहा है सी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, जो फ्लोएम ऊतक होता है, ये क्या करता है? पत्तियों द्वारा, बता दिया वैसे मैंने भी, बनाए गए भोज्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक या पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। दूसरा क्या है देखो, ये एक संवहन ऊतक है, अभी बताया था। और इसे क्या बोला जाता है? इसे क्या कहते हैं भाई? बास्ट। बास्ट भी कहा जाता है। आई बात समझ में? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कोलेन काइमा। जो कोलेन काइमा होती है वो संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है, बाकी तीनों क्या होगी? संवहनी ऊतक का भाग होगी। आई बात समझ में? अब थोड़ा देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कोशिकाएं यांत्रिक चोटों से पादप की सुरक्षा करती है। दूसरा है, ये जीवित कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं? ये जीवित कोशिकाएं हैं। इनमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। आई बात समझ में? क्या क्या होता है? ये कोशिकाएं यांत्रिक चोटों से पादप की सुरक्षा करती है, ये जीवित कोशिकाएं होती है, और इनमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है।
चलते हैं आगे। किसके बारे में? तो देखो किसके बारे में, ये जिस कोशिका का नाम दिया है, कोलेन काइन। चलो आगे। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो जो फ्लोएम होता है, वो फ्लोएम क्या करता है, जो पत्ती यानी हरे भागों द्वारा जो बनाया गया भोज्य पदार्थ है उसका क्या करता है, परिवहन करता है पौधे के अन्य भागों में। तो देखो पहला ऑप्शन है, फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा होता है, तो ये होता है। तो राइट आंसर क्या हो, ये तो क्या है, सही कथन है। आई बात समझ में? फिर दूसरा है, आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, तो ये भी क्या है, सही है। डी ऑप्शन देखो, सुक्रोज के कारण परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन है, फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, तो ये कैसा है, ये गलत कथन है, असत्य कथन है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो देखो जो जाइलम वाहिकाएं होती है उनको जलरोधी कौन बनाता है? तो उनको जलरोधी बनाता है लिग्निन। जलरोधी क्या बनाता है? लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? एक कार्बनिक बहुलक होता है, समझ रहे हो? लिग्निन एक कार्बनिक बहुलक होता है। ये मोम की भांति कार्य करता है। जैसे कि जो मोम होती है वो भी क्या होती है, जलरोधी होती है। मोम के ऊपर कितना ही पानी डाल दिया जाए, पानी इसके ऊपर नहीं ठहरता। तो इसी प्रकार से जो लिग्निन होता है वो क्या करता है, जो जाइलम वाहिकाएं होती है उनको जलरोधी बनाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, पौधे में अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो जो पौधे के जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं उनको कहाँ कहाँ संग्रहित किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। आई बात समझ में? चलो आगे। अगला क्वेश्चन देखो, फ्लोएम पौधे का सामान्य ऊतक होता है जो रिक्त स्थान का परिवहन करता है। तो मैंने बताया था जो फ्लोएम होता है वो किसका परिवहन करता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं। तो भोज्य पदार्थ क्या होता है, जो पादप होते हैं उनके लिए, यानी कि पोषक पदार्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो जल होता है वो जड़ों से लिया जाता है, जो गैसें होती है वो पत्ते लेते हैं और वापस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन वो क्या होता है, सामान्य ऊतक का कार्य थोड़ी, उसमें परिवहन थोड़ी करता है उसको सभी जगहों तक। तो फ्लोएम क्या करता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है। तो भोज्य पदार्थ क्या हो जाएंगे, उसके पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, संवहनी ऊतक। चलो अगला क्वेश्चन। सामान्य प्राणियों में, सामान्य प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो राइट आंसर होगा इसका, देखो देखो ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति, गतिशीलता की अनुपस्थिति, पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं, और चौथा है श्वसन के दौरान पादप O2 मुक्त करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित। तो कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? देखो दो कारण होते हैं उसके।
एक तो जो ऊतक होते हैं उनमें बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति पाई जाती है, और जो दूसरा है वो है गतिशीलता की अनुपस्थिति, क्योंकि वो गतिशील नहीं होती। जब भी कोई चीज गतिशील होती है तो उसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ए और बी क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ए और बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जित उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, राल। राल को क्या बोला जाता है, रेजिन। क्या बोला जाता है इसको, राल या रेजिन। अब देखो अभी मैंने पहले बता चुका, पौधों में क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है। पौधों में उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है। अगला है रेजिन। अब देखो अपशिष्ट उत्पाद क्या क्या होते हैं, रेजिन, गोंद, टेनिन, ये क्या है, अपशिष्ट उत्पाद हैं। तो इन जैसे सभी अपशिष्ट कहाँ एकत्रित होते हैं, पुराने जाइलम में। आई बात समझ में। फिर देखो जो यही अपशिष्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ये बाद में मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आई बात समझ में। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर रिक्त स्थान में संचित होते हैं। तो किसमें होते हैं भाई, पुराने फ्लोएम में नहीं, पुराने वलकुट में नहीं, पुराने मज्जा में नहीं, तो कहाँ होते हैं ये, पुराने जाइलम में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्योंकि ये क्या होते हैं, अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? राइट आंसर क्या होगा भाई इसका, फ्लोएम की सभी कोशिकाओं में छिद्रित दीवारें होती है। फ्लोएम में चलनी नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती है। फ्लोएम का परिवहन एक दिशीय होता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से अन्य भागों तक ले जाता है। तो देखो सही पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जो फ्लोएम होता है वो प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। तीनों क्या होंगे, ये गलत होंगे। चलो आगे। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम। देखो कितने क्वेश्चन पूछे फ्लोएम से। अगला क्वेश्चन, चालनी पट्टिकाएं रिक्त स्थान में पाई जाती है। तो चालनी पट्टिकाएं कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है फ्लोएम नली कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चालनी कोशिकाएं फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। अब देखो ये कहाँ होती है, ये होती है जो हमारा
संवहनी ऊतक होता है उसमें ये मुख्यतः संवहनी ऊतक में आई बात समझ में? चलें आगे, क्वेश्चन देखो। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान साइट का उपयोग किया जाता है? तो देखो, रक्षक कोशिकाएं नहीं होगी, फ्लोएम फाइबर नहीं होगा, मूल रोम नहीं होंगे। अब देखो इसके अंदर ये ऑप्शन दे रखा है वास्तविक और उल्टा। तो जिस बुक का ये क्वेश्चन है उसमें तो क्या दे रखा था, राइट आंसर यही दे रखा था, लेकिन इससे कोई शायद हो सकता है इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक हो। तो जो पादपों में अपशिष्ट उत्पाद होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अभी मैंने बताया जैसे, वो पाए जाते हैं पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में, और जो पुराना जाइलम होता है उन्हीं को ही क्या बोला जाता है? अपशिष्टों का स्टोरेज। पुराने जाइलम को क्या बोला जाता है? अपशिष्टों का स्टोरेज। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नांकित आरेखों में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा निरूपित करता है? तो देखो इसमें ये तो गड़बड़ है, इसमें नीले और लाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सारे क्या हैं? काले के काले ही हैं। तो इसमें चेंज कर देते हैं हम। देखो क्या पूछा, ये नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से। तो देखो इसको कर देते हैं, एक मिनट। ये लाल, ये नीला, ये लाल। एक सेकंड, एक सेकंड। ये देखो मैंने इसको सही कर दिया है। अब दिखा बताना है आपको इनमें से नीला तीर जाइलम वाहिकाओं वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करता है और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? देखो जाइलम जो होता है वो क्या करता है? अपशिष्टों को स्टोरेज करता है। अपशिष्टों को क्या करता है? वो स्टोरेज करता है। और जो फ्लोएम होता है वो भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? देखो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो किसके लिए? अपशिष्ट पदार्थों के स्टोरेज के लिए, जो कहाँ रहता है? जाइलम में। और ये किसके लिए? रेड वाला फ्लोएम ऊतक के लिए, क्योंकि ये क्या करता है? पत्तों से भोजन लेता है और पौधे के सभी भागों तक, ऊपर और नीचे सभी भागों तक पहुंचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्र बी। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।